दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत देश में आया था 1928 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1928 में। देखिए अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1929 में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह जो है यह किए थे चंपारण में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 1930 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1942 में। चलिए अगला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1943 में किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1943 में। देखिए अगला सवाल, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों भारत देश को स्वतंत्रता जो है यह मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है 1947 में 15 अगस्त के दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए अगला सवाल, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है करने वाले इनमें से बुझाएंगे मनमोहन सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है यह हुआ था उड़ीसा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है? तो भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम जो है इनमें से बुझाएगा लोकसभा और राज्यसभा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और राज्यसभा। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में टोटल समय लगे थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से बुझाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से बुझाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से बुझाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? तो सबसे पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1952 में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन की बात करें तो इनमें से बुझाएगा राज्यसभा जो कि भारतीय संसद का उच्च सदन है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, साइमन कमीशन भारत में क्यों भेजा गया था? तो साइमन कमीशन भारत देश में भेजा गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने किया था भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है यह हुआ था 1946 में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है यह हुआ था ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल किला ट्रायल किससे संबंधित था? दोस्तों लाल किला ट्रायल जो था यह संबंधित था भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी इनमें से कहते हैं लाला लाजपत राय को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन की बात करें तो यह हुआ था 1905 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या की बात करें तो यह हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहली रेलवे ट्रैक की शुरुआत हुआ था 1853 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 1853 में सबसे पहले रेलवे ट्रैक की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो है यह हुआ था 1945 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए अगला सवाल, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था यह फ्रांस का शासक था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस का शासक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला जो है 2001 में हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 2001 में। चलिए अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो यह पेरिस में स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरिस में। चलिए अगला सवाल, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? दोस्तों रूस की अक्टूबर क्रांति हुआ था 1917 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 में हुआ था रूस की अक्टूबर क्रांति। चलिए अगला सवाल, फरारी संकट किससे संबंधित था? दोस्तों फरारी संकट की बात करें तो यह संबंधित था अमेरिका और रूस के बीच के शीत युद्ध से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महान मंदी किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो महान मंदी की शुरुआत जो है यह हुआ था 1929 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1929 में हुआ था महान मंदी का शुरुआत। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या जो है टोटल 5 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? दोस्तों यूरो मुद्रा जो है यह संबंधित है यूरोपीय संघ से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ से संबंधित है यूरो मुद्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा जो है यह अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका देश का है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले, जो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाली है। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1943 में किया था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु इनमें से बुझाएंगे चाणक्य। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? दोस्तों अशोक महान ने जिस धर्म को अपनाया था इनमें से बुझाएगा बौद्ध धर्म। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगला सवाल, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? तो ताजमहल बनवाई गई थी मुमताज़ महल के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुमताज़ महल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है यह हुआ था 1764 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। देखिए अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाने वाला इनमें से बुझाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्कोनी, जो कि रेडियो के आविष्कारक हैं। देखिए अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो राजा राममोहन राय जो थे यह जुड़े हुए थे ब्राह्मण समाज से, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मण समाज से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1930 में। देखिए अगला सवाल, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दोस्तों दांडी यात्रा की बात करें तो यह चला था टोटल 78 दिन तक, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो अंग्रेजों की सबसे पहली राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कोलकाता, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे बहादुर शाह जफर, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहली गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था 1930 में, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सबसे पहली समाचार पत्र जो थी इनमें से हो जाएगा बंगाल गजट, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह कोलकाता में स्थित है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो यह प्रसिद्ध था राजधानी स्थानांतरित करने के लिए, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजधानी स्थानांतरित करने के लिए। देखिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ पर बनवाया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहला किला जो है यह बनवाया था सूरत में, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला इनमें से हो जाएगा बख्तियार खिलजी, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, चावल, मक्का या फिर आलू? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वाले वीडियो में टॉप 60+ क्वेश्चन थे, तो इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।